हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अंकिता की जॉब बंगाल में लगती है, जिसके कारण उसे अपना घर छोड़कर बंगाल में ही शिफ्ट होना पड़ता है। हालांकि उसकी दोस्त रूहानी भी उसके साथ थी। दोनों एक ही रूम में रहा करते थे। रूहानी और अंकिता दोनों बिहार से ही थी, लेकिन अंकिता नॉन वेजिटेरियन थी और रूहानी पंडित, तो वो ये सब नहीं खाती थी। एक रोज देर शाम अंकिता अपने काम से लौटकर मछली भात बना रही होती है। तभी रूहानी आती है और अंकिता से कहती है, अंकिता, तूने आज भी मछली भात बनाया है? हाँ यार, क्या करूँ, मुझे ये बहुत पसंद है। यहाँ तो ज्यादातर मछली भी मिलती है और मुझे मछली भात खाना भी बहुत पसंद है और ये मजबूरी भी है, तू ऐसा समझ ले। अच्छा हुआ आज भी मैं गुरुद्वारे से ही खाकर आई हूँ, वरना वही गंदे बर्तनों में मुझे खाना पड़ता। अच्छा किया जो तू बाहर ही खा लेती है। अंकिता, सच बोलूँ तो अब मुझे तेरे साथ रहने का और दिल नहीं करता। क्यों, मैंने क्या किया ऐसा? मैं तो तेरे ये रोज रोज के मछली भात बनाने से तंग आ चुकी हूँ। अंकिता मछली भात बनाने को मजबूरी कहती थी, लेकिन हद तो तब हो जाती है जब एक रोज रूहानी ऑफिस से घर आती है और वो देखती है कि अंकिता किचन में ही मछली काट रही होती है। ये देखकर रूहानी अंकिता से कहती है, अब तक तो ठीक था, तू बाहर से लाकर मछली घर में बनाया करती थी। अब तो तूने घर में ही दुकान खोल ली है। अगर तू मेरी दोस्त न होती ना, तो मछली की जगह मैं तुझे ही तल देती। तू जाकर अपना काम करना, शाम हो गई है, मुझे मेरा काम करने दे। तू है ही दुष्ट पापी, मैं तो जा रही हूँ। हाँ हूँ, और कुछ कहना है तो बोल, वरना चल जाकर अपना काम कर। रूहानी हाथ मुंह धोते हुए मन में ही सोचती है, किसी दिन मेरा बाप श्री धर्म पंडित इधर को आ गया ना भूल से भी, तो वो मुझे सूली पर जरूर चढ़ा देगा। रूहानी ये सोच ही रही होती है कि तभी डोरबेल की आवाज सुनाई देती है और अंकिता अपने हाथों को बिना धोए, जिसमें मछली का खून लगा था, उन्हीं हाथों से गेट खोलती है तो देखती है कि रूहानी के पापा धर्म पंडित जी आए हैं। और धर्म पंडित जी भी ये देखकर बड़े धर्म संकट में पड़ जाते हैं कि अंकिता के हाथों में खून किसका लगा है। ये देखकर धर्म पंडित कहते हैं, बेटा रूहानी कहीं नजर नहीं आ रही, कहाँ है? अंकल जी आइए आइए, यही है आपकी बेटी रूहानी। रूहानी, अंकल जी आए हैं। अंकिता की बात सुनकर रूहानी कमरे से बाहर आती है। पापा आप यहाँ कैसे, बताया भी नहीं। रूहानी बिटिया ठीक तो हो ना तुम? और यहाँ बहुत अजीब सी बदबू आ रही है। पापा सब अच्छा है, और ये स्मेल रूम की है, हर वक्त बंद रहता है ना। तो पानी पिला दो बिटिया, अभी 2 दिन हम यहीं रहेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? अंकल, आपका ही घर है, क्या ही दिक्कत होनी है? किसी काम से आए थे क्या आप? हाँ बिटिया, काम है इसीलिए आए हैं। अंकिता रूहानी के पिता के लिए पानी लेने जाती है और अपने हाथों को अच्छे से साफ करती है, लेकिन हाथों से अब भी स्मेल आ रही थी। जब अंकिता पानी लेने जाती है, तभी धर्म पंडित अपनी बेटी रूहानी से कहता है, सच सच बताओ, तुम दोनों ने किसका मर्डर किया है? पिताजी, ये आप क्या बोल रहे हैं? कोई सुनेगा तो क्या कहेगा कि एक बाप अपनी बेटी से पूछ रहा है कि उसने किसका मर्डर किया है। तेरी दोस्त के हाथों में इतना खून देखकर कोई भी आया अनजान आदमी पहला सवाल तो यही करेगा ना। अरे पिताजी, आप तो जानते हैं ना कि वो मांस मछली ये वो खाती रहती है। राम राम, तू भी भटक गई ना इसके साथ रहकर। चुप रहो आप, कुछ भी मत बोलो, मैंने इसके साथ रहकर कुछ भी नहीं खाया। बाप बेटी में बातें चल ही रही होती हैं कि तभी अंकिता धर्म पंडित के लिए पानी लेकर बाहर आती है। अंकल जी पानी। बिटिया टेबल पर रख दे, मैं ले लूँगा। कुछ समय बाद ही धर्म पंडित वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उससे मछली की स्मेल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तभी धर्म पंडित के जाने के साथ ही रूहानी अंकिता से कहती है, बाप रे, जान बची मेरी। आज तो मेरे बाप को मालूम हो गया था कि यहाँ मांस मछली बनी है। उन्होंने मेरे हाथ देख लिए थे, खून से सने हुए। तभी तो तेरी वजह से मेरे बाप ने मुझे खूनी बना दिया। हे भगवान, तेरा बाप है या दुश्मन? ए, मेरे बाप को इज्जत दे। बाप क्या होता है? तेरी वजह से वो रुके भी नहीं, मछली भात वाली। खुद बाप बाप कर रही है तो कुछ नहीं। क्योंकि वो मेरा बाप है, मैं तो बोल ही सकती हूँ। तू अपनी हरकतों पर ध्यान दे। ऐसा ही काफी समय तक चलता है। हालांकि ऐसा बहुत कम हुआ होगा जब अंकिता ने अपने लिए 2 या 3 बार ही वेजिटेरियन डिश बनाई हो।
एक रोज रूहानी ऑफिस से आकर भूखे पेट किचन में इधर उधर घूम रही होती है। तभी अंकिता अपनी मछली भात की प्लेट लाकर किचन में रखते हुए रूहानी से कहती है, यार बहुत टेस्टी बनी थी, मजा आ गया। तेरे मछली भात की वजह से तो मैं भूखी मरी जा रही हूँ। तो आज बाहर से कुछ नहीं खाया तूने? आज मेरे पास पैसे ही नहीं थे। चल तो आज तू भी मछली भात खा ले। राम राम, मुझे माफ करना, इस दुष्ट पापी निर्लज्ज से और दोस्ती से मुझे बचा ले हे भगवान। अगले दिन रूहानी के ऑफिस की छुट्टी होती है और वो अंकिता को सबक सिखाना चाहती थी, जिसके लिए वो टेस्टी सी फिश कड़ी ऑर्डर कर लेती है और उसे अपने बेड के नीचे ही रख देती है। इस बात को 3 दिन बीत जाते हैं और अब तक वो मछली कड़ी भी खराब हो जाती है। 3 दिन बाद रूहानी वही मछली कड़ी ले जाकर अपनी दोस्त अंकिता को देते हुए कहती है, तुझे मछली पसंद है ना? ये ले, मैंने तेरे लिए मछली ऑर्डर करवाई थी। यार तू सच में कितनी अच्छी है, मुझे मछली कड़ी बहुत पसंद है। हाँ तो बस खा ले इसे। ऑफिस से शाम को घर लौटी भूखी अंकिता जैसे ही अपनी दोस्त की दी हुई मछली को खाती है, वैसे ही उसके गले में मछली का कांटा फंस जाता है। अब वो बोल नहीं पाती और इशारों में रूहानी को कुछ कहती है तो रूहानी उससे कहती है, क्या कहा? खिला दूं अपने हाथों से? नारे बाबा राम राम। मेरे गले में कांटा फंसा है। कितनी ढीठ है ना तू अंकिता, मैं मना करती थी लेकिन तू है कि मानती ही नहीं है। रूहानी किचन से भात लाती है और अंकिता के मुंह में ठूस देती है, जिससे मछली का कांटा तो अंदर चला जाता है, लेकिन तभी अंकिता को उल्टियां होने लगती हैं और रूहानी ये देखकर घबरा जाती है और अगली सुबह ही वो अंकिता को डॉक्टर के पास ले जाती है और डॉक्टर चेकअप करते हैं तो रूहानी उससे कहती है, डॉक्टर साहब, इसे ना जाने क्या हो गया, कल इसके गले में मछली का कांटा फंस गया और फिर उल्टियाँ होने लगी। फूड पॉइजनिंग हो गई है। इसने तो कई महीनों से वेजिटेरियन खाना खाया ही नहीं है। अच्छा, तो बंगाल की मछली इतनी पसंद आ गई कि इन्होंने हरी साग सब्जी खाना छोड़ दिया। हाँ, अब आप ही समझाओ कुछ इसे। नॉन वेज खाना जरूरी है, लेकिन लिमिट में। अब आएगा ना मजा, जब तुम मेरी तरह ही साग सब्जियां खाएगी। हाँ हाँ मेरी माँ, तू खुश। बस अब मैं तो कभी मछली भात को हाथ भी नहीं लगाऊं। अपनी तबीयत खराब होने के बाद ही अंकिता को अकल आती है कि उसे अब रोज रोज मछली नहीं खानी चाहिए और इसी के साथ रूहानी भी अंकिता से कहती है, आखिर मेरी भी भगवान ने सुन ही ली और तू अब से मांस मछली पर ज्यादा ध्यान नहीं देगी। हाँ हाँ रूहानी, अब तो मैं ये सब खाऊंगी भी नहीं। इस तरह अंकिता को मछली भात खाने की सजा मिलती है और अपनी दोस्त रूहानी के साथ वो भी साग सब्जियों को खाने पर ज्यादा ध्यान देने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।